तालियां बजाओ इस फैमिली की सस्ती स्क्रिप्ट के लिए, ऑडियंस के साथ छल करने वाली स्क्रिप्ट के लिए। जो ऑडियंस इनको सच्चे दिल से प्यार करती है उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने वाली स्क्रिप्ट के लिए। ये स्क्रिप्ट सब में बटी थी, पूरे परिवार में बटी थी, सिवाय छोटी बहू के। सारे यूट्यूब तक वो कम्युनिटी पहुंची थी, पूरे यूट्यूब पे कोहराम मचा था, पब्लिक दर दर भटक रही थी, पैनल पैनल भटक रही थी, रो रही थी। क्या देवरानी को नहीं पता था कि उसकी जेठानी ने क्या करने की कोशिश की है, खुद के साथ हार्म करने की कोशिश की है। देवरानी तो नाच रही थी यूट्यूब पर। सारे एडिटर्स को मना कर दिया गया था कि सिर्फ यूट्यूब से दूर रहना है, इंस्टा पे प्रमोशंस करने हैं और फेसबुक पे डेली की तरह वीडियोस डालने हैं। सुबह पूरे लप्पू लप्पी के ऑफिशियल चैनल पे फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस आए, लेकिन जब जैसे ही ये बात यूट्यूब के कानों तक पहुंची, यूट्यूब पे इस चीज़ की चर्चा होने लगी, वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। क्यों? किस चीज़ का डर है आपको? क्या स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हो? ये फैमिली नहीं, जल्लाद है, ऐसा कहना है जूली आंटी का। जी हाँ, जूली आंटी की भी एंट्री हो चुकी है अब यहाँ पे। उन्होंने भी बोला है एक एक आंसू का हिसाब होगा, आज नहीं तो कल सारे प्रूफ रखूंगी। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड प्लीज़ गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी पहले सब्सक्राइब करो, अभी के अभी पहले वीडियो को लाइक करो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। करो जल्दी, कर दिया। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है एक नई स्क्रिप्ट हमारे यूट्यूब पे चल रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आई, एक इतनी बड़ी स्क्रिप्ट चल रही है यूट्यूब पे, रात भर से कोहराम मचा हुआ पड़ा है। एक कम्युनिटी अभी डिलीट होके नई कम्युनिटी आ गई है, पर मुझे उस कम्युनिटी डिलीट होने का रीज़न समझ में नहीं आया। जिस इंसान ने किसी एक रिएक्शन चैनल वाले पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया हो, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हो कि उसको कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार वो होगा, जिसमें रिएक्शन चैनल का नाम भी गलत लिखा था, चलो गलत सही बाद का मैटर है, लेकिन उसको बिना जेल पहुंचाए आपने वो कम्युनिटी डिलीट कर दी। क्यों? अभी तो उस कम्युनिटी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, क्यों डिलीट कर दी? क्या अब आपकी वाइफ को उसको जेल नहीं पहुंचाना? क्या अब आपकी वाइफ को कार्रवाई नहीं करनी? मतलब ये क्या करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस के साथ में? कल रात को ये सब कुछ हुआ, क्या इनके परिवार में सबको नहीं पता था? ये स्क्रिप्ट सब तक नहीं पहुंची थी? सुबह देवरानी का एक डांस वीडियो आता है और ये तो कोई नहीं बोलेगा कि इनकी देवरानी के पास एडिटर है, क्योंकि इनके घर में सिर्फ एक छोटू नाम का लड़का रहता है जो कि सिर्फ वीडियो शूट करता है, वो भी राजमाता की, ना कि छोटी बहू की। तो छोटी बहू ने ऑब्वियसली खुद ही पोस्ट करी होगी, वो खुद ही डाली होगी, जहाँ पे लोग ये भी लिख रहे थे कमेंट में कि सबको स्क्रिप्ट मिली है, सिर्फ इसको नहीं मिली क्या? या फिर देवरानी को जेठानी का जो भी कुछ किया, जेठानी ने जो भी कुछ अपने साथ करने की कोशिश की, या उसके दिमाग में जो भी गलत बातें आई, उन सब का दुख ही नहीं था? पूरी फैमिली गायब हो गई यूट्यूब से। सब लोग एफबी पर एक्टिव हैं, बराबर एक्टिव हैं। राजमाता के एफबी पेज पे कम से कम सुबह से और अब तक 25 पोस्ट की गई हैं, 25, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो। राजमाता का जो एडिटर है, जो वीडियोज पोस्ट करता है, इनके घर के अनुसार वो छोटू है, वो 12, 13, 14 साल का लड़का है, 12, 13 से ज़्यादा का नहीं होगा। उसको परमिशन दी होगी इन लोगों ने, तभी उस इंसान ने इतने सारे पोस्ट किए होंगे, कि बिना परमिशन के तो कोई नहीं करेगा। जो लप्पी लप्पू का ऑफिशियल चैनल है फेसबुक वाला, उस पर सुबह बहुत सारे पोस्ट आए थे, कल रात के शूट हुए, आज सुबह के शूट हुए, बहुत सारे पोस्ट आए थे। बट जैसे ही वो बातें यूट्यूब तक पहुंची, यूट्यूब पे पैनल्स पे उन चीज़ों की चर्चा होने लगी, उनके ऑफिशियल चैनल से वो वीडियोस डिलीट करा दिए गए एडिटर्स से। क्यों? आपकी बहन ने तो लिखा, वो एडिटर्स डाल रहे हैं, तो आपको डिलीट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इनका जो एक छोटा चैनल है जहाँ पे सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके फेसबुक पे, लप्पू लप्पी का ही एक ऑफिशियल चैनल और है, उस पे लगातार वीडियोस आ रहे हैं। तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस के साथ में? क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है?
क्यों आखिर ये सब करने की इनको ज़रूरत पड़ रही है? क्या यही एक तरीका होता है सिंपैथी पाने का? इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है? वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कानून की बातें करते हो, साइबर की बातें करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कल इनकी देवरानी का वीडियो जो आया था उसमें लास्ट में बार बार देवरानी इस बात पे जोर दे रही थी कि कल हमारे घर में कुछ बड़ा होने वाला है, कल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी वीडियो आएगी, शायद नहीं आएगी, पर बहुत बड़ा होने वाला है। क्या ये बड़ा होने वाला था? इसीलिए ये सब चीज़ें की जा रही थी। आज जूली आंटी का भी वीडियो आया, जूली आंटी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद चुकी है, लेकिन जूली आंटी की बात बाद में करेंगे। लेकिन भुट्टो की बात कर लेते हैं। भुट्टो रानी इनके घर की इतनी मतलब अपनी है कि बहुत ज़्यादा अपनी है। ये छींके भी तो भुट्टो रानी को पता चल जाती है, राइट? इतना तो इनका रिश्ता है और ये बहुत बार बता चुके हैं माता जी भी कि वो इनके घर के हैं। उनकी फ्रेंड ने रात में अपने साथ इतना कुछ करने की कोशिश की, इतनी बड़ी कम्युनिटी आई और भुट्टो रानी अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं। मतलब आप सुनोगे तो सबसे पहले अपने सारे काम छोड़ के वहाँ जाओगे और ये उसके दिमाग को सेटल करने की कोशिश करोगे कि आपने ये चीज़ें करने की कोशिश क्यों की गई। तो कल तो मेरे घर से आई है, तब तक तो तेरे दिमाग में ऐसी कुछ बातें थी ही नहीं, फिर तूने ऐसे कदम उठाने की कोशिश क्यों की? लेकिन भुट्टो रानी बर्थडे की शॉपिंग कर रही है दिल्ली में अपनी ननद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उन्होंने अपनी वीडियो में सिंपैथी भी नहीं जताई, कुछ बात भी नहीं करी अपनी फ्रेंड को लेके। ना ही जितने भी इनके को क्रिएटर्स हैं लाइक मिस्टी मायूस हो गए, रुद्र पूजा हो गए, या जितने भी जो इन लोगों के यहाँ अभी तक भी अच्छे टॉकिंग टर्म्स में है, उनकी साइड से भी इनके लिए ना कोई कम्युनिटी आई, ना कोई वीडियो आई, ना कुछ हुआ। ये कैसी चीज़ें हुई हैं? अब आ जाते हैं हम जूली आंटी का। जूली आंटी का आज वीडियो आया रोते हुए। जूली आंटी ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं कि जब इन लोगों ने हमसे समझौता कर लिया था, ये लोग आगे से आए थे, हम जब वीडियोस अपनी डाल रहे थे तो लप्पू हमारे पास आया था कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वीडियोस मत डालिए, समझौता कर लीजिए। और हमारा जब समझौता हो गया था तो इन्होंने अपने पीआर चैनल को क्यों नहीं रोका? मुझे इतनी गालियां आज तक भी क्यों पड़वा रहे हैं? उन्होंने सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये इंसान इतना गिरा हुआ इंसान है कि पैसे दे दे के गालियां पड़वाता है लोगों को। ये फैमिली जल्लाद फैमिली है, इतनी गिरी हुई फैमिली है। उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द बोले हैं अपने वीडियो में। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं जो मुझे गालियां पड़ी हैं, जो मेरा मेंटली हरासमेंट हुआ है, ना मैं इसको भूलूंगी और ना ही इसको मैं किसी को भूलने दूंगी। मैं प्रूफ जरूर रखूंगी, चाहे मैं आज रखूं या कल रखूं या परसों रखूं, लेकिन मैं इस फैमिली के प्रूफ जरूर रखूंगी। तो गाइज यही था। प्लीज़ ऑडियंस अपने दिमाग से काम लो, अंधभक्त मत बनो, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो कि कोई तुमको कैसे चला रहा है और बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। अपना दिमाग चलाओ, चीज़ों को देखो, लिंक करो चीज़ों को। जिस घर में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जिस लड़की के वहाँ पे दो दो भाई हों, इतने सारे एडिटर्स हों, उस घर में मतलब किसी के अंदर क्या दिल नहीं है जो वो लोग सब जगह वीडियोस डाल रहे हैं? सिर्फ उनको यूट्यूब के वीडियोस डालने के लिए मना किया गया है। और जिस इंसान पे इतना बड़ा ब्लेम लगाया था इन्होंने, जिस रिएक्शन चैनल पे इतना बड़ा ब्लेम लगाया था, वो कम्युनिटी डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों डिलीट की गई? और क्या इतनी सी देर में सब कुछ ठीक हो गया कि ऑल इज वेल की कम्युनिटी आ गई और ये बोल दिया गया कि जल्दी ही ब्लॉग आएगा? और बहन लिख रही है कि चीज़ें पहले से बेहतर हैं, आज नहीं तो कल तक अपडेट आएगा। मतलब ये सब चल क्या रहा है? ये लोग कुछ भी करते हैं, इनको खुली छूट है। ये किसी को कुछ ताना मार सकते हैं, किसी को कोई टॉन्ट मार सकते हैं, किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इस परिवार को खुली छूट है। ये लोग एक तरीके से गुंडा राज कर रहे हैं। कल लाइव कर रहा था छोटा लप्पू, जहाँ पे उसको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, छोटा लप्पू छोटी लप्पी कह के ये नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे।
जहाँ पे भंजना ये बोल रही थी, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं शायद वो अनपढ़ होंगे, थोड़ी सी मैडम अपनी पुराने जो अपने हस्बैंड ने लाइव करी है ना, वो लाइव देख लेना, कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया था उसने औरतों के लिए। एंड सेकंड थिंग, वहाँ पे लास्ट में राजमाता ने दर्शन दिए, दर्शन नहीं दिए, पीछे बैकग्राउंड में दर्शन दिए, उनकी आवाज़ ने दर्शन दिए, जहाँ पे वो बोलने आई थी अपने बेटे को कि नेगेटिव कॉमेंट्स को मत पढ़ो, और स्पेशली एक नेगेटिव कॉमेंट का रिप्लाई देने आई थी, जहाँ पे उनको ये कमेंट किया जा रहा था कि तुम्हारी सास जबान बनने की कोशिश करती है, तुम्हारी सास जबान बनने की कोशिश करती है, लेकिन है नहीं। तो राजमाता ने जानबूझ के इसका जवाब दिया कि हम जवान हैं तो जवान ही रहेंगे, तुम्हारे कहने से बुढ़िया नहीं बन जाएंगे। मेरे उम्र की औरतें तो अभी दूल्हा खोज रही हैं शादी करने के लिए। मतलब उनका सीधा सीधा सा ताना जगत दीदी के लिए था। जब इस फैमिली की ट्रोलिंग होती है तो राजमाता को बहुत बुरा लगता है, राजमाता की लिपस्टिक की बात होती है तो बहुत बुरा लगता है। एक तरफ राजमाता बोलती हैं हमारी फैमिली का पीछा छोड़ दो, और राजमाता टॉन्ट करके जाती हैं। ये रिएक्शन वाले टॉन्ट मारे चलता है, ऑडियंस जगत दीदी को टॉन्ट मारे चलता है। जो औरत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हारी फैमिली के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप बार बार उसको लेके टॉन्ट क्यों मारते हो? अगर यही टॉन्ट जगत दीदी ने मारा होता राजमाता के ऊपर तो क्या यही सिचुएशन होती? आज इस चीज़ की चर्चा नहीं हो रही होती, इस चीज़ की जगह जगह चर्चा नहीं हो रही होती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राज फैमिली के बारे में बात करने की या राज फैमिली पे टॉन्ट मारने की। बट राजमाता को खुला ये अधिकार है कि वो ये बोल सकती हैं कि मेरी उम्र की औरतें अभी दूल्हा खोज रही हैं शादी करने के लिए। वो शादी करे ना करे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और आपको तो दिन रात इस चीज़ के लिए प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान करे जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए, ताकि जो 1-8% कहीं चिंगारी बची भी हो वो भी ख़त्म हो जाए, आपका पीछा छूटे, आपकी बेटे की और बहू की गृहस्थी एकदम से टेंशन फ्री हो जाएगी। आपको तो इस चीज़ के लिए प्रेयर करनी चाहिए, बल्कि आप टॉन्ट मार रहे हो, आपको सब कुछ अधिकार है। वाह। सो गाइज यही था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बट ज़्यादा बोलो तो अंधभक्त आ जाएंगे, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें पहचानो, अपना दिमाग लगाओ। ये लोग रात में इतने पैनिक क्रिएट कर दिए, ऑडियंस को पागल बना दिए और खुद ही कम्युनिटी डिलीट कर दिए। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इनके इंस्टा के वीडियोस देखो, इनके फेसबुक के वीडियोस देखो। जब घर का माहौल ख़राब होता है तो इंसान को होश भी नहीं रहता है कुछ करने का, तो आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हो कि ये ऑडियंस में सिर्फ हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, क्या ही बोलूँ, सच्ची में शब्द नहीं है आप तो इस फैमिली के लिए। सो गाइज बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।